ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने महंगाई के खिलाफ कमर कस ली। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने को तैयार। आज इस्लामाबाद में PDM सरबराही इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। इजलास की सदारत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की शिरकत का भी इम्कान। महंगाई, इंतखाबी इस्लाहात, EVM, इस्लामाबाद मार्च समेत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल। नवाज शरीफ ने भी महंगाई के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने के फैसले की तौसीक कर दी। मरियम नवाज कहती हैं फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुके, मुल्क के लिए आगे बढ़ना होगा। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये हुकूमत जितनी देर रहेगी मईशत मजीद तबाह हो जाएगी। लाहौर की एहतसाब अदालत आमद पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर कहा कि इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कराची के बाग जना में जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। सबको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। इमरान खान अदालत, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, सोशल मीडिया और इदारों को अपनी टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस कठपुतली को ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा कि टाइगर फोर्स इन्हें हज़म नहीं हो रही। इन्होंने हमेशा गुंडा फोर्स तैयार की। बिलावल विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बजाय सिंध के अवाम के लिए कुछ करें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोटी, कपड़ा, मकान की आड़ में जाली अकाउंट्स बनाए। पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम को ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के सुपुर्द कर दिया है। शौकत तरीन को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बराए ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। शौकत तरीन का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। शौकत तरीन कहते हैं कि वाशिंगटन में IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। IMF से मुज़ाकरात की नाकामी का तासुर गलत है। सेक्रेटरी ख़जाना वाशिंगटन में है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आ रही है, हुकूमत को थोड़ा वक्त दें। चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार है। मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हैं। रिसालपुर में PF अकेडमी, असगर खान में ग्रेजुएशन परेड से खिताब। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान पुरान मुल्क है, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पास आउट होने वाले ग्रेजुएट्स में ख़वातीन भी शामिल। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ने परेड का मुआयना भी किया। इस मौके पर फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया गया। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा। पंजाब में डेंगू से 2 मरीज इंतकाल कर गए। रवां साल डेंगू से मरने वालों की तादाद 21 हो गई। सूबे में डेंगू के मजीद 279 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 204 अफराद डेंगू से बीमार। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 141 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से बीमार हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा हमने दिन रात लगाकर लाहौर से डेंगू का खात्मा किया था, अब इससे लोग इंतकाल कर रहे हैं। ये वक्त पर स्प्रे भी ना करा सके, बेहिसी है, दिन रात झूठ बोलते हैं। कहा मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर है। IMF ने कह दिया है कि कमर तोड़ महंगाई के बावजूद नए टैक्स लगाएं। आम आदमी के घर फाकों के डेरे हैं। अवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे, हुकूमत का मुहासबा करेंगे। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, रमज़ान शुगर मिल और आशियाना रेफरेंसेस की समाअत 2 अलग अदालतों में हुई। शहबाज शरीफ के वकील ने गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग का मामला उठा दिया। जज मोहम्मद साजिद ने रिमार्क्स दिए कि नैब कानून में तरमीम का मामला अगली तारीख तक वाज़े हो जाएगा। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसाबकती कमीशन के शुगर मिल्स को जुर्माने आयद करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। मुसाबकती कमीशन को शुगर मिल्स से जुर्मानों की रिकवरी से रोक दिया। मुसाबकती कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब। मुल्क
मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.5% तक आ गई। 663 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में शरह 1% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 2.5% से ज़्यादा रही। रावलपिंडी में शरह 1.5% और फैसलाबाद में 1% रही। कराची में शरह 1.2% रही। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हटधर्मी, सूबाई हुकाम की बेहिस्सी बरकरार। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज पर 18 रोज बाद भी ताले। मरीजों को शदीद परेशानी और जहनी अजियत का सामना। लाहौर की शाहजरा जहांगीर कॉलोनी में मामूली बात पर मोहल्लेदार लड़ पड़े। फायरिंग से 3 भाई जाँ बहक, राहगीर जख्मी हो गया। मुल्जिमान फरार। शाहजरा टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि 6 नामजद और 5 नामालूम अफराद ने हाफिज जीशान, ताहिर मकसूद और हाफिज ताहिर महमूद को कत्ल किया। शेर और ज़राफ़े किस तरह इंपोर्ट किए जा रहे हैं? लोगों ने घरों में शेर रखे हुए हैं। FBI बताए कि वो इंपोर्ट कैसे हुए। क्या वजारत मौसमियाती तब्दीली ने FBI से जानवर इंपोर्ट करने का पूछा? नापैद नस्ल के जानवरों की दनामत से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वजारत मौसमियाती तब्दीली और FBI से दोबारा तफसीली रिपोर्ट तलब। कहा, नापैद नस्ल के जानवरों को इंपोर्ट करके बहुत बुरे हाल में रखा जाता है। आलमी मुआहदों पर अमल दरामद कराना हुकूमत पाकिस्तान का काम है। तेसर टाउन स्कीम 45 में पार्क की ज़मीन पर तामीरात के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी तामीरात ख़त्म करके पार्क को असल सूरत में बहाल करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रफाही मकासद के लिए मुख्तस ज़मीन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कहीं बर्फबारी, कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश। फेरी मेडोज, नांगा पर्वत में शदीद बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 16 इंच तक बर्फ पड़ी। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे आर्जी तौर पर बंद होने से बाबूसर और नारान के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। गेटीदास और बाबूसर टॉप पर फंसी 22 गाड़ियां और मुसाफरों को निकाल कर चिलास पहुंचा दिया गया। समाहनी, भिम्बर, आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश। चिलास, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मैंगोरा में भी बादल बरसे। आज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 पर पहुंच गया। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से स्मॉग में इजाफा होने लगा। लाहौर में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी फतेहगढ़ में 462 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA-133 में ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 21 से 25 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। NA-133 लाहौर की नशिस्त नून लीग के परवेज़ मलिक के इंतकाल के बायस खाली हुई है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत को तस्लीम न करने से दाइश को फ़ायदा होगा। तालिबान हुकूमत को आलमी सतह पर तस्लीम करना और आलमी इमदाद मुल्की मईशत की बहाली के लिए अहम है। अमरीका का मुल्की ज़खायर मुंजमद करना आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गली गली चरागा, दरूद सलाम की महफिलें, सब्ज़ झंडों की बहार। मुल्क भर में जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते ही जोश व खरोश बढ़ने लगा। अहम इमारतें, मसाजिद और गली मोहल्ले बरक़ी कुमकुमों से सज गए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गवर्नर हाउस कराची में लंगर का एहतमाम। अमरीकी दवासाज कंपनी की बनाई गई एंटी वायरल दवाई के क्लिनिकल ट्रायल कोरोना वबा से लड़ने में मुअस्सर साबित हुए। ट्रायल के नताइज के मुताबिक दवाई ने इन्फेक्शन की जद में आए शदीद बीमार अफराद को अस्पताल में दाखिल होने और मौत के खतरे को निस्फ दर्जे पर कर दिया। कंपनी ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से दवाई के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दे दी। मुमताज़ दानिश्वर, कॉलम निगार, तजियाकार डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान नियाजी लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा 4:30 बजे सपहर क्रिकेट ग्राउंड वहदत रोड में अदा की जाएगी। डॉक्टर अजमल खान नियाजी को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज से नवाजा था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्वात में चट्टान पर कंधा महात्मा बुद्ध के नकूश की तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। कहा, जहानाबाद स्वात में चट्टान पर कंधा महात्मा बुद्ध के बड़े नकूश में से एक है। महात्मा बुद्ध के ये नकूश कमोबेश 2000 बरस कदीम हैं।
T20 वर्ल्ड कप में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। आयरलैंड का मुकाबला नीदरलैंड्स और श्रीलंका का नामीबिया से होगा। गुज़श्ता रोज़ ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को हराया। स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराकर पहला अपसेट कर दिया। 141 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 134 रन पर ढेर हो गई। मैच में बांग्लादेशी बॉलर शकीबुल हसन ने रिकॉर्ड बना दिया। 89 मैचेस में 108 विकेटें लेकर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। शकीब ने मैच में 2 विकेटें लेकर लसित मलिंगा को पीछा छोड़ दिया। मिशन T20 के लिए पाकिस्तान की दुबई में तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम अपना पहला वार्म अप मैच आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। 20 अक्टूबर को जनूबी अफ्रीका से वार्म अप मैच होगा। टीम पाकिस्तान मिशन T20 का आगाज 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ अपने पहले मैच से करेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप पर देखिए सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज पर। बैटिंग के बादशाह इंजमामुल हक, स्पिन बॉलिंग के जादूगर तौसीफ अहमद और मुश्ताक अहमद, T20 के स्टार ऑलराउंडर सुहेल तनवीर, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की साबिक खिलाड़ी मरीना इकबाल और क्रिकेट के सिकंदर बख्त T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के दौरान माहिराना राय और दिलचस्प और बेलाग तबसरों के साथ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी का नाम लिए बगैर अदाकार शाहरुख खान पर तनकीद। मुनशियात केस में गिरफ्तार आर्यान खान से मुतालिक बयान देते हुए कहा कि वो इन बेजुबान मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे जो जेलों में बंद हैं, उनके लिए नहीं जिनके बाप ताकतवर हैं। यूपी जेलों में कैदियों में से कम 27% मुसलमान हैं, उनके लिए कौन बोलेगा। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से मुतालिक मुतासिब अल्फाज कहने का इल्ज़ाम। साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर युवराज सिंह की गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई। पुलिस ने युवराज सिंह से 3 घंटे तफ्तीश की, फिर जमानत पर रिहा कर दिया। और लंदन में आर्ट शॉर्ट प्राइज अवार्ड्स की तकरीब में शाही जोड़े की पुराने लिबास में एंट्री। शहजादे विलियम ने हरा मखमली कोट 2 साल कबल एक तकरीब में पहना था। शहजादी केट का लिबास भी 10 साल पुराना था जो उन्होंने बैफ्टा की तकरीब में पहना था।